हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे और नंबर सिस्टम में हम लोग संख्याओं पे आधारित प्रश्न और ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आपके रेलवे के एग्ज़ामों में पिछले बार पूछा गया है। पिछले बार कब? जैसे 2017 में, 2018 में, 2010 में, 2011 में, इन सभी वर्षों में आपके रेलवे के एग्ज़ामों में ही ये सारे प्रश्न पूछा गया है और इसका हमारे पास साक्ष्य भी है। आप घटना चक्र को उठाकर आप देखेंगे कि ऐसा प्रश्न घटना चक्र में है या नहीं और ये प्रश्न आपके विगत पिछले वर्षों में पूछा गया है या नहीं। बिल्कुल पूछा गया दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2017 में भी पूछा गया, 18 में भी, 2011 में भी। तो दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम में यानी 2020 में, 2021 में होने वाले जो एग्ज़ाम हैं, अगर इन एग्ज़ामों में अगर आपसे इसी प्रकार का प्रश्न पूछ दे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जो बच्चे बिल्कुल मैथ में कमज़ोर हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इसी टाइप का रेलवे के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल आसान भाषाओं से और बिल्कुल आसान क्वेश्चनों के साथ। आसान क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग जो अपर लेवल का प्रश्न होता है उसे भी हम लोग देखेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है इसको ज़रा देखिए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 में और सेकंड पाली में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये सेकंड पाली में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कहता दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। अर्थात कह रहा कि दो गो संख्या है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे दो संख्या है तो एक संख्या को मान लिए ए, दूसरा संख्या का मान लिए बी। कहता दोनों संख्याओं का योग 9, तो यानी ए और बी का 9, ए और बी का जो योग है वो 9 है और उनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों 1/a प्लस 1/b। इनके व्युत्क्रमों का जो योग है वो कितना है दोस्तों? 1/2 है यहाँ से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर हम ए बी का एलसीएम लेते हैं तो ए बी आ जाता है, यहाँ से ये बी बच जाता है और यहाँ से ये क्या बच जाता है दोस्तों? यहाँ से ये बच जाता है। या फिर आप इसे ऐसे मत करें, आप एलसीएम वगैरह भी मत निकालें। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? या फिर एलसीएम इसको निकाल ही लें, एलसीएम निकालने से आपको सुविधा होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपके एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम आया इसका ए बी, अब जब ए बी में ए से भाग देंगे तो बचेगा यहाँ पे बी, अब प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा? ए बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अर्थात यहाँ पे b प्लस ए को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, अब बट्टा में ए बी, अब बराबर में क्या हो जाएगा? 1/2। इतना तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का वैल्यू 1 है और ए बी का वैल्यू 2 है। अर्थात a प्लस बी का जो मान है वो कितना है? 1 है इसका अनुपात, और ए बी का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 2 है। अब यहाँ पे देखिए ए बी का मान कितना है? 9 है, तो यहाँ भी आप 9 से क्या करें? इंटू करें। तो 9 से जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और जब इसको इंटू करेंगे तो बराबर करने के लिए आपको इसमें भी इंटू, ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 18 यहाँ पे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए ये 9 है और ये कितना है दोस्तों? 18 है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? ये 9 और 18 आया तो आपको दो ऐसा संख्या चुनना है जिसको जोड़ने पे 9 आना चाहिए और गुना करने पे 18 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना चाहिए? जोड़ने पे 9 आना चाहिए और गुना करने पे 18 आना चाहिए। तो ऐसा संख्या आता है 3 + 6, जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, गुना करते हैं तो 18 आ जाता है। अर्थात a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा 6, यानी कि एक संख्या 3 होगा और एक संख्या 6 होगा। आपके प्रश्न में पूछ रहा था कि एक संख्या है, इनमें से कौन एक संख्या है? तो एक संख्या तो 3 भी है, लेकिन आपके ऑप्शन में 3 कहीं नहीं है, लेकिन आपके ऑप्शन में 6 है और 6 यहाँ भी एक संख्या है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया फिर से हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब? जब आप कमेंट में बताते हैं तो।
देखिए हमारा सेकंड नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 को ये भी पूछा गया। जितना प्रश्न इसमें हम कराएंगे दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसका मेरे पास साक्ष्य पूरे 100% का प्रूफ्ड है मेरे पास। आप बोलेंगे, आप कमेंट में बताइए कि हाँ दिखाइए प्रूफ, हम उस प्रूफ को भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे झूठ बोलकर कोई एक दिन क्या कर सकता है, निकल सकता है, अपना चैनल एक दिन ग्रो कर सकता है, लेकिन जब इस झूठ का सच्चाई पता चलेगा तो उसका चैनल है जो एकदम डायरेक्ट से नीचे चला जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमें झूठ बोलना ही नहीं है। झूठ क्यों बोलेंगे? आपके सामने प्रश्न है, आपके पास बुक है, आप इसे मैचिंग करके देख सकते हैं। क्या है, कह रहा कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको खोज के बताना कि कौन सा संख्या 4 से विभाज्य है। अब 4 से विभाज्य होने के लिए विभाज्यता का नियम आपको जानना जरूरी है, जो कि ये सब बेसिक है, और जो बच्चे नहीं जानते उनको हम बता देते हैं कि 4 से विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है कि अंतिम का 2 संख्या क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। अंतिम का 2 संख्या, क्या 54 4 से कटेगा? नहीं, तो ये तो खत्म हो गया पहले ही। उसके बाद 66 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 90 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब 3 ऑप्शन नहीं होगा तो ये तो फाइनल ही होगा, क्योंकि अगर इन चारों में से कोई नहीं होता तो एक और ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से तो कोई है नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, यानी कहीं ना कहीं इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी है जो बच रहा है। अब 3 ऑप्शन तो नहीं हुआ तो ऑप्शन बी ही होगा, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसका लास्ट में है 76 और 76 कट जाता है 1976, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर हमारा प्रश्न है, कहता है कि 276x1 3 से, यानी 276x1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मान क्या होगा? क्या दोस्तों संभावित मानों का योग क्या है? ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा आप जल्दी से कमेंट में बताएं। अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या आप उसे छोड़ कर आएंगे ना? आप उसको छोड़ कर आएंगे या बना कर आएंगे? जल्दी से कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आपको 100%, अगर इससे पहले आप छोड़ कर आते हैं तो आज के बाद से इसको आप छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल 100% बना कर आएंगे और सही 100% सही बनाएंगे। जल्दी से बताइए कमेंट में। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो संख्या दिया गया उसको ले लें, लिख लें 2 + 7 + 6 + 1 और क्या कर दें +x। ठीक है, इतना आप कर दें। आप यहाँ से देखिए 7 2 9 9 6 15 15 1 16 16 + x है। ठीक है, 16 प्लस क्या है x है। अब यहाँ से आप 3 के जो संभावित जो मान है उसको आप इसमें क्या करते चले, जोड़ते चले। तो 16 में x की जगह आप मान को पुट करते चले। 16 में x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 16 1 17 हो जाता है, 1 से कटेगा नहीं। लेकिन 2 अगर हम रखते हैं तो 16 2 18, 3 से कट जाता है। उसके बाद 2 में फिर 3 जोड़ देंगे अर्थात 5। 2 के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 अगर हम जोड़ते हैं तो भी कट जाता है। 5 में 3 जोड़ेंगे, 8 जोड़ते हैं तो भी कट जाएगा। 8 में 3 जोड़ते हैं तो आ जाता है 11, 2 अंक का हो जाता है, यानी ये नहीं होगा। अर्थात जो संभावित मान है वो है 2 5 8। तो कह रहा संभावित मानों का योग क्या होगा, तो 2 + 5 + 8 का मान कितना होगा, 5 2 7 और 8 कितना हो गया 15। अर्थात इसका करेक्ट आंसर कितना है, 15 है। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है इसको देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ये आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 में ये भी पूछा गया है। प्रश्न है, कहता निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जो 2 से भी कट जाए, यानी 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। तो यहाँ पे देखिए सभी के लास्ट में है 6 8
0। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके अंत में या तो 0 हो या फिर कोई सम संख्या। तो यहाँ पे देखिए सभी में सम संख्या है, 0 है, यानी 2 से तो सभी संख्या विभाज्य है, ये तो हमने चेक कर लिया। अब आपको चेक करना 3 से कौन कौन संख्या विभाज्य है, क्योंकि 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना जरूरी है। तो 2 से तो सभी विभाज्य है, अब 3 से कौन कौन विभाज्य है इसको निकालना। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्याओं को जो योग होगा, यानी जितना संख्या दिया गया सभी को जोड़ के 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 6, 6 4 10, 10 6 16, ये तो कटेगा नहीं, खल्लास हो गया। उसके बाद 2 1 3, 3 6, 6 4 10 और 10 8 18, ये कट गया, अर्थात यही इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी को आप चेक कर लें, 2 1 3, 3 6, 6 4 10 4 14, ये कटेगा नहीं। 2 1 3, 3 6, 6 4 10, ये कटेगा नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है। ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 में पूछा गया है, तो इसे आप लोग बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, कहता है इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। ये प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 में पूछा गया। इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है दोस्तों कि वैसी संख्या जब किसी संख्या का जो योग होता है वो 9 से अगर विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए इसको संख्या का योग कीजिए, 9 2 11, 11 5 16 और 16 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों 25। ये तो कभी विभाज्य होगा नहीं 25। उसके बाद 9 1 10 और 10 2 12, 12 3 15 और 15 और 9 कितना हो जाता है 24, ये भी नहीं विभाज्य है। उसके बाद 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12 और 12 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों 21, ये भी नहीं है। उसके बाद 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9 और 9 9 18, अर्थात ऑप्शन नंबर डी है जो जिसका योगफल आता है वो योगफल 9 से विभाज्य है, अर्थात ये वाला जो संख्या है वो 9 से क्या है दोस्तों विभाज्य है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ये प्रश्न आप बोलेगे आप लोग कि इतना इजी प्रश्न पूछता है, बिल्कुल पूछता है, पूछा गया ही है। आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 को ये प्रश्न पूछा गया है। कह रहा 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम हमने बताया कि जब किसी संख्या का जितना संख्या दिया गया सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए 1 7 8, 8 1 9, 9 1 10, ये 3 से नहीं कटता इसलिए 3 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 3 1 4, 4 1 5, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, ये 3 से कट जाता है, अर्थात ये 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, अर्थात छठा का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा क्योंकि ये 3 से कट जाता है। उसके बाद इसको चेक कर लीजिए, 4 1 5, 1 6 1 7, 3 से नहीं कटता है, 1 2 3 4 ये भी नहीं कटता, अर्थात बी नंबर है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। 7वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है इसको भी देखते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करें। कह रहा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है 2 अंकों का। तो 2 अंकों का जो संख्या होता है वो 99 से शुरू होता है। तो 99 तो अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि 99 एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी, अर्थात ये तो अभाज्य है नहीं। 99 के बाद 98 सम हो जाता है, ये भी नहीं है। तो 98 के बाद 97 हो जाता है, 97 है जो 1 से कटता है और स्वयं से, अर्थात यही अभाज्य संख्या, अर्थात 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। कह रहा कि तथा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन 10 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 10 के आगे बढ़ेंगे 11, तो 11 है जो अभाज्य संख्या है।
तो यहाँ से आप क्या करें, कह रहा है 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना, अर्थात इन दोनों के बीच का अंतर करना है। तो इसको जब घटाओगे 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8, अर्थात 86, और 86 से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये प्रश्न RRB NTPC 30 अप्रैल 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है इसकी ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। ये प्रश्न आपके RRB NTPC 30 अप्रैल 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 1 से 10 तक की, ना सम बोल रहा है ना ही विषम बोल रहा है, अर्थात प्राकृत बोल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बोलता कि इसका वर्ग, किसका वर्ग दोस्तों, कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, ठीक है, इसका योग निकालने के लिए, या फिर आपको बोलता विषम, ये तो सम का हो गया, अब विषम का बोलता 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार का बोलता आपको एग्जाम में। अर्थात कहने का मतलब है कि आपसे अगर सम का पूछता या विषम का पूछता तो सम या विषम के लिए एक तरीका होता है दोस्तों कि लास्ट क्या लिखना, लास्ट संख्या और लास्ट संख्या इंटू लास्ट प्लस 1 और इंटू लास्ट प्लस 2, अब बट्टा में कर देंगे 6, तो ये निकल जाएगा सम। अगर सम का भी रहेगा तो सम का भी यही फार्मूला है, विषम रख का रहेगा तो विषम का भी यही फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे आपको ना तो सम बोल रहा है नहीं विषम बोल रहा है, यानी प्राकृत बोल रहा है। तो प्राकृत के लिए एक तरीका होता है, क्या होता है कि लास्ट संख्या इंटू लास्ट संख्या प्लस 1 और इंटू कर देंगे 2 इंटू लास्ट संख्या प्लस 1 बट्टा में कर देंगे हम क्या 6। तो यहाँ पे देखिए लास्ट संख्या, तो लास्ट संख्या बोल रहा है 1 से 10 तक, अर्थात 10 से हो गया, तो 10 इंटू फिर कितना है फार्मूले में लास्ट 10 प्लस में 1 है, 1 कर दिए, फिर इंटू है, इंटू कर देंगे 2 इंटू लास्ट संख्या, तो लास्ट कितना है 10 है, अर्थात 10 प्लस में 1 बट्टा में 6 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 10 दहें के 100 प्लस में कितना हो जाएगा 110, अर्थात ये कितना हो गया 110 और गुना में ये हो गया कितना 20 और 20 गुने 11 अब बटा में कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 से लगेगा 3 बार में और 2 से लगेगा 10 बार में और ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 385 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 385। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, कहता है यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 डॉट 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 का क्यूब बराबर इतना, तो 2 का क्यूब इतना का क्यूब बराबर वाट। ये प्रश्न है जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। RRB भोपाल में पूछा गया, TC, CC, JC मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा गया है। उसके बाद RRC मालदा, कोलकाता, ग्रुप D 2010 में पूछा गया। अर्थात ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इससे पहले जो हम लोग बना रहे थे वो था स्क्वायर वाला, लेकिन ये क्यूब वाला है। तो क्यूब वाला है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपका ऊपर वाला जो दिया गया है उसको आप कुछ ना करें। क्या करें, तो आपको जो ऊपर जो संख्या दिया गया उसको आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना, नीचे वाला लेना। नीचे क्या दिया गया 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट
20 का क्यू दिया गया ना, ठीक है, ले लीजिए। यहाँ पे आप क्या करें, कॉमन ले ले, तो कॉमन 2 सभी में कॉमन आ जाएगा। अभी आपको क्यू का ध्यान नहीं देना, अभी आपको कॉमन लेना। तो कॉमन जब यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब इतना आप कर लोगे उसके बाद जैसे क्यू था वैसे सब पे क्यू लगा दें, वैसे सब पे क्या कर दे, क्यू लगा दे। तो यहाँ से देखें 2 का क्यू कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 8 ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, यानी ऊपर वाला ये आ गया, ऊपर वाला बराबर दिया गया, इतना बराबर दिया गया 325। जब 325 दिया गया तो आप इसको आप गुना कर दीजिए, यही आ जाएगा आंसर। 8 × 25 40 के 0, 8 दूनी 16, 4 20 के 0, यहाँ पे 2, 8 दिया के कितना हो गया दोस्तों, 24, यानी 24,200। देखिए ऑप्शन नंबर डी है जो 24,200 है, ये करेक्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। आपको ऊपर वाला नहीं लेना, नीचे वाला को लेकर आपको क्या लेना है, आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद ऐसा आएगा कि ऊपर वाला जैसे सेम टू सेम ये आ जाएगा, ऊपर वाले का मान दिया हुआ रहता है, आप उसका मान रख के बस ये जो कॉमन लिए थे उसको गुना कर दें। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न, हमारा 10वां नंबर प्रश्न। ये 10 प्रश्न दोस्तों खास प्रश्न है जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में आने का पूरी संभावना है। कहता 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। 1 से 100 तक का अगर हम गिनती करते हैं तो इसमें अंक जो है, अंक 2 है, वो दहाई के स्थान पर कितनी बार आती है। दहाई के स्थान कहने का मतलब इधर, जैसे यहाँ पे हम ए का 0 लिखते हैं तो ई होता है इकाई, इसको बोलते दहाई। तो इधर 2 कितनी बार आता है 1 से 100 के गिनती में, ठीक है, इधर कितनी बार आता है। तो ये तो दहाई इकाई तो 2 अंक से होता है, दहाई इकाई तो 2 अंक से शुरू होता है, अर्थात हमें 10 के बाद वाला संख्या सोचना है। तो 10 के पहले तो 11 भी था, 1 पर 2, 1 पर 1 11, 1 पर 2 12, अर्थात हमेशा ये क्या होगा, इकाई में हमेशा ये दहाई में क्या आता है, हमेशा दहाई में कितना क्या आता है दोस्तों, 1 आता है। तो ये तो होगा नहीं, अर्थात दहाई में 2 कहाँ से आता है, 20 से। तो 20 से यहाँ पे आता है तो 20 हो गया, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, उसके बाद 28, 29 और 30 के बाद तो ये 3 पर 0 आ जाता है, अर्थात 30 होगा नहीं, 29 होगा। इसके अलावा आपको कहीं भी दहाई के स्थान पे 2 नहीं आएगा। अब इसको काउंट कर लीजिए कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अर्थात 1 से 100 तक की अगर हम गिनती करते हैं तो उसमें जो अंक 2 है वो दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है, 10 बार आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी 31 मार्च 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए, और रेलवे के किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैथ्स का टाइप है, चाहे किसी भी टाइप का प्रश्न आपके रेलवे के एग्ज़ामों में आता है मैथ्स से जुड़े, तो उन सारे प्रश्नों को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग जो टॉपिक को कमेंट में डालेंगे कि सर ये पढ़ाइए, उसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे क्या करें, वीडियो को देखें और कॉपी में प्रश्न को नोट करेंगे और फिर उसे रिवाइज करेंगे। और किसी भी प्रश्नों में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।